राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा। हे गणेश देवता, आप विशाल रूप तथा सूर्य के समान चमकने वाले हैं। आपसे आशा और मांग है कि हमेशा हमारे सभी कार्यों में कोई बाधा न हो। ओम श्री हरि श्री परमात्मने नमः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय आरंभ करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति की यह विलक्षणता रही है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में किया गया, जिससे कि युद्ध में मरने वाले सभी योद्धाओं का कल्याण हो सके। साथियों, यहाँ एक प्रश्न आता है कि कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि क्यों कहा गया है तथा महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ। इस विषय में यह मान्यता है कि कुरुक्षेत्र की भूमि में हमारे देवताओं ने बहुत से यज्ञ किए थे तथा राजा कुरु ने भी वहां पर तपस्या की थी। तो इसलिए कुरुक्षेत्र धर्ममय भूमि होने के कारण तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने के कारण धर्म भूमि कहा गया है और महाभारत युद्ध के लिए चुना गया था। साथियों, भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी भेद तेरे और मेरे का नहीं किया गया है। ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें समान रूप से आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि सभी प्राप्त हुए, किंतु मनुष्य ही मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है, बंटवारा कर लेता है कि ये लोग, ये गांव, देश, जल आदि मेरे हैं तथा वे सब तेरे। इस तेरे और मेरे के विभाग से ही सभी झगड़े उत्पन्न होते हैं तथा यह महाभारत का युद्ध भी मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इस भेद के कारण ही आरंभ हुआ। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुप संगम्य राजा वचन मब्रवीत। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर तथा गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने इस प्रकार कहा। यहाँ वज्रव्यूह शब्द का प्रयोग पांडव सेना की एकता के लिए उपयोग किया गया है, क्योंकि समस्त पांडव सेना एक मत थी। उनके मन में कोई भी मतभेद नहीं था, क्योंकि वे सभी धर्म के पक्ष में थे। पश्येताम पांडुपुत्राणा माचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से युक्त खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। साथियों, यहाँ दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्रेण कहकर संबोधित किया है, क्योंकि राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से बैर रखते थे। उसी बैर की याद दिलाने के लिए दुर्योधन ने
आचार्य से कहा कि ये द्रुपद पुत्र को देखिए जो कि पांडव सेना का सेनापति बनाया हुआ है। आप तो पांडव पक्ष का गान करते रहते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि पांडवों ने आपकी मृत्यु के लिए उत्पन्न किए गए धृष्टद्युम्न को ही आपके सामने सेनापति बनाकर खड़ा कर दिया है। साथियों, यहाँ बताना चाहता हूँ कि राजा द्रुपद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए और द्रोणाचार्य की मृत्यु के उद्देश्य से यज्ञ कुंड द्वारा अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया था। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंतीभोजश्च सेव्यश्च नरपुंगव युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रे द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। अब आगे दुर्योधन कहता है कि हे गुरुवर, अब पांडव सेना के जो मुख्य योद्धा हैं, महारथी हैं, उनको आपको बतलाता हूँ। पांडव सेना में बड़े बड़े सूरवीर योद्धा हैं, जिनके बड़े बड़े धनुष हैं और जो भीम तथा अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। उनमें युयुधान, राजा विराट तथा महारथी द्रौपद भी है। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी। पुरजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं, तथा पराक्रमी योद्धामन्यु और उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं, जो कि सबके सब महारथी हैं। इस प्रकार द्रोणाचार्य को दुर्योधन पांडव सेना से अवगत कराता है। ओम श्री हरि। राधे राधे। जय